प्रिय साथियों, उजागर चैनल में आपका सुस्वागत, अभिनंदन। आपका जो स्नेह, आपका रेस्पॉन्स प्रतिदिन मिल रहा है। पशु परिचर परीक्षा की हर बिंदु को हम प्रतिदिन लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की सामग्री मिल सके। कल भी हमने जो है पशु परिचर के रूप में जो सामग्री दी उसका बहुत रेस्पॉन्स मिला और आपने उस पर गौर किया, उसके लिए भी धन्यवाद। आपने वास्तव में उस चीज़ की लगन रखी, आगे उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने की, समझने की। तो आज हम ले रहे हैं कि पशुओं में टीकाकरण, विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रतिरोध क्षमता जो है एंटीबॉडी में विकसित करने के लिए जो सामग्री या इंजेक्शन टाइप में जो दिया जाता है और उसे टीकाकरण की प्रक्रिया से पशुओं में बीमारियों से निजात मिलती है। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो किसे कहते हैं। तो टीके के हम देखेंगे, टीका किसी विशेष संक्रामक बीमारी के खिलाफ शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षण एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली जैविक सामग्री को टीका या वैक्सीन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है टीका की, उस समस्त प्रक्रिया को टीकाकरण के नाम से जाना जाता है। साथियों, टीका में जो वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड जेनर ने दिया, ये भी पूछा जा सकता है, वैक्सीन का सर्वप्रथम शब्द प्रदत्त किया या दिया एडवर्ड जेनर। और टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी वो 1796 में। काउपॉक्स वायरस का उपयोग मानव के स्मॉल पॉक्स बीमारी के खिलाफ सुरक्षा देने में भी किया गया था। हम लेते हैं प्रमुख रूप से गाय और भैंस में वैक्सीनेशन, टीकाकरण और कौन सी बीमारी में कौन सा टीका और उसकी समय अवधि या खुराक मात्रा कितनी दी जाए। सबसे पहले हम लेते हैं गलघोंटू, अर्थात गुर्र का भी नाम से जाना जाता है और आवाज़ आती है उसके गले में पशु की, गाय और भैंस के, और उसके कंठ में जो है इस प्रकार का दर्द भी होता है। तो इसके लिए जो टीका है उसका नाम है अलम पीपीटी एचएस वैक्सीन और इसकी जो मात्रा है वो है 5 ml। और पुनः टीकाकरण अर्थात प्रतिवर्ष मानसून से पहले अर्थात मई और जून माह में इसका टीकाकरण किया जाता है गलघोंटू के लिए। दूसरा है लंगड़ा बुखार, ये भी प्रतिवर्ष मानसून से पहले और मई जून में इसका टीकाकरण किया जाता है। और अलम पीपीटी बीक्यू वैक्सीन, इसकी भी जो मात्रा है 5 ml। तीसरा है जो बीमारी है बड़ी, एंथ्रेक्स के नाम से भी जानी जाती है और यह प्रतिवर्ष 1 ml का प्रयोग करते हुए और स्ट्रेन स्पोर वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, वो प्रयोग की जाती है। फिर है थैलेरियोइक्सिस, इसमें भी प्रति 3 वर्ष में इसका टीकाकरण और इसका नाम है सिचजॉन्ट वैक्सीन। और उसके बाद में अगला जो है आपके FMD, परीक्षा में पूछा जा सकता है, FMD रोग का नाम है तो फूट एंड माउथ डिजीज, ये नोट कर ले आप, FMD फूट एंड माउथ डिजीज।
पैर और मुंह की बीमारी। तो इसके लिए है आपका रक्षा ओवैक ट्राइवेलेंट वैक्सीन, और वर्ष में 2 बार इसका सितंबर एवं मार्च में प्रयोग किया जाता है। FMD अर्थात फूट माउथ डिजीज़, फूट एंड माउथ डिजीज़। फिर उसके बाद में ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है उसमें ब्रुसेल्ला पॉर्ट स्ट्रेन 19, और इसमें आपके जो है 4 से 8 माह की उम्र है उसमें लगाया जाता है। तो साथियों, ये मुख्य वैक्सीन के नाम और बीमारियों के नाम थे। इनमें से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। धन्यवाद।